अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जितनी मैंने वीडियो अभी तक पोस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी बात से नॉलेज गेन हुआ है मुझे, तो मैंने आपसे शेयर किया। और जो है ना, आज का जो मेरा टॉपिक है रोल। रोल क्या होता है? किरदार। जैसे आपका, अगर आप वाइफ हैं तो आपका क्या रोल है? आपको पता है अल्लाह ताला को तो हर किसी ने जवाब देना है ना। जब हम क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, तो जैसे अगर मैं बेटी हूँ किसी की, तो मैंने बताना है कि मैंने बेटी का रोल पूरा किया था कि नहीं किया था। इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने तालिब इल्म हूँ, लाइक अपने टीचर का मैंने एहतराम किया कि नहीं किया। अगर इंसान ये जान ले ना कि वो अपने हर फील्ड में पक्का खिलाड़ी है, अपने ही जैसे अगर मैं हूँ तो मैं अगर मेरे भाई हैं माशाल्लाह, तो मैं अपने भाई के साथ कितनी सिंसेयर हूँ, ठीक है। इसी तरह से अल्लाह ताला को मैंने अपने बताना है कि मैंने बहन होने का जो है अपना पूरा रोल किया कि नहीं। बेटी हूँ तो मैंने बेटी का रोल अदा किया कि नहीं। अगर मैं फ्रेंड हूँ तो क्या मैंने अपने फ्रेंड के साथ अच्छी दोस्ती की विदाउट लालच। उसको किसी तरह से, मैं खुद तो गलत हूँ और शायद मैं अपने दोस्तों को तो नहीं गलत कंपनी में ले आई। मैंने अपनी क्या फ्रेंडशिप बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ पूरी की। मैंने क्या अपना फ्रेंडशिप में 100% दिया। ऐसे ही अगर मैं बीवी हूँ तो क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ फुल लॉयल हूँ, ठीक है। अगर हम इंसान यही सोच लें ना, तो मेरे ख्याल से हम कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जा सकते। अगर मैं किसी की बीवी हूँ, लाइक मैं, ठीक है, तो क्या मैं अपने अपने वाइफ होने का 99% दे रही हूँ? क्या मेरा 100% है? क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल लॉयल हूँ? इसी तरह से अगर मेरी सास है माशाल्लाह, और अगर मैं उनके साथ बिल्कुल ठीक हूँ? क्या मैं उनके साथ बिल्कुल सिंसेयर हूँ? इसी तरह से मेरे इसी तरह से मेरे जो ससुर हैं, ठीक है, मैं क्या उनके साथ बिल्कुल 100% उनको दे रही हूँ अपना, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाची हूँ, मामी हूँ, तो अगर इंसान अपना समझ ले ना हर फील्ड में कि क्या मेरा इसके साथ बिल्कुल अपना 100% दे रही हूँ, तो मेरे ख्याल से वो कभी गलत ट्रैक पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं ये अल्लाह ताला से भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे जो है ना बताए। बेसिकली हम ना सोशल मीडिया में इतना चले गए हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया में और दूसरी चीज़ों में, कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे। यार हम कर क्या रहे हैं? हमारी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है? हम अपना पूरा दिन किधर दे रहे हैं, किस जगह दे रहे हैं, कौन सा टाइम अपना जो है ना किस टाइम पे स्पेंड कर रहे हैं, लाइक। और अगर आपको पता है कि अगर अगर आप वाइफ हैं, ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूँगी लाजमी, जो शादी करके आई हैं, ठीक है, आप जो है ना अपने अपने सास ससुर को अगर अपनी माँ बाप समझती है ना, अगर आप उनको अपने माँ बाप समझना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल से कभी भी घर में लड़ाइयाँ नहीं पड़ती हैं। और अगर सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी समझना शुरू हो जाए, तो अगर आप उनको इतना प्यार दो माँ बाप वाला, जैसे अपने माँ बाप को हम प्यार करते हैं, हमारे लिए उनकी मोहब्बत के आगे हम कुछ भी नहीं है, इसी तरह से अगर हम उतना प्यार अपने सास ससुर को दें, तो मेरे ख्याल से कभी भी घर में लड़ाइयाँ नहीं पड़ती। इसी तरह से अगर हम अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल लॉयल हैं, ठीक है, बिल्कुल फेयर हैं, और हम ये सोचते हैं कि मुझे याद है लास्ट टाइम मैं जो ना कब्र पे गई असद के साथ, तो मैंने वहाँ देखा कब्रस्तान पे लिखा हुआ उनकी सिस्टर की ना डेथ हुई है 2 साल पहले। तो वो बड़ा काफ़ी जाके वहाँ रोए, साथ उनकी दूसरी बहनें भी थी। तो मैंने उसके ऊपर देखा उनकी बहन मैरिड थी ना, तो उनकी कब्रस्तान पे लिखा था जोजा आदिल कोमल, ठीक है, यानी कि हस्बैंड के नाम के साथ वाइफ का नाम लिखा। तो मैंने असद को बोला, इसी तरह जो है ना मैंने जब मैं कब्रिस्तान से वापस जा रही, मैंने असद को बोला, मैंने कहा असद एक बात बोलूँ, अभी हमारी शादी को तकरीबन 2 से 3 माह हुए हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिस तरह से आपकी सिस्टर की कब्रिस्तान के ऊपर लिखा हुआ है ना, असद कोम सॉरी जोजा कोमल आदिल, तो मैंने कहा जब मैं अल्लाह ताला के पास जब भी गई ना, तो मेरे कब्रिस्तान पे भी यही लिखा होगा, यानी कि मेरा प्यार जो है ना एट दी एंड तक ऐसा ही रहेगा। खैर आखिरत की तो अलग बात है ना, इतनी मैं आपके साथ सिंसेयर लॉयल रहूँगी, तो आपने मेरे साथ भी सिंसेयर रहना। तो ना ऊपर से उन्होंने डांटा, कहते पागल तो नहीं, किस तरह की तुम बातें कर रही हो? मैंने कहा बस जो है ना मैं आपके साथ इतनी सिंसेयर रहूँगी यार। तो इस वजह से कुछ होते हैं, मैं ये नहीं कहती बड़े मैंने रिश्ते ऐसे भी देखे हैं। जब मैं जॉब करती थी तो मैंने इतने देखे हुए हैं, मैरिड लड़कियां जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ ही सिंसेयर नहीं थी होती। वो कुछ होती हैं, 99% जो है ना वो होती हैं सिंसेयर, जो 10% है उनकी बात कर रही हूँ।
ठीक है। इसी तरह से जो हस्बैंड है वो भी सिंसेयर नहीं होते कभी कभार अपनी वाइफ के साथ, वो मैरिड होने के बावजूद गलत, क्योंकि एक इंसान है ना, मैंने एक और याद सुना था, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब हम किसी बाज़ार में जा रहे हो ना, औरत स्पेशली, तो उसको पता होता है, उसकी पीछे वाली एड़ी को पता होता है कि उसके जो पीछे वाला बंदा है ना बाज़ार में, यानी कि मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आगे जाती जा रही हूँ, लेकिन मेरी एड़ी को पता होगा कि पीछे वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इतना अल्लाह ताला ने ना लड़कियों को थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों को भी दिया हुआ है, लेकिन लड़कियों को इतना माशाल्लाह है कि उनको पता होता है कौन बंदा उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। तो जब मैं जॉब करती थी, मैंने बड़े कपल इस तरह के भी देखे हुए हैं कि मैरिड होने के बावजूद वाइफ उनके साथ है, लेकिन उसके बावजूद गलत पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना लड़कियों को देखते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है ना अपनी वाइफ के साथ जो है सिंसेयर हो, और वाइफ जो है वो भी आपके साथ सिंसेयर होती हैं। ये नहीं कि बस मैं कहने का ये मतलब है कि आपस में सिंसेरिटी होनी चाहिए, बहनों के साथ सिंसेयर होना चाहिए। बेसिकली जो बात ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का रोल पूरा जो है ना अदा करें। इसी तरह से अगर आप वाइफ हैं तो वाइफ का फुल करें। इसी तरह अगर आप बहन है किसी की तो बहन होने का फुल जो है ना रोल अदा करें। अगर आप किसी की बेटी हैं तो बेटी बन के दिखाएं। इसी तरह से अगर इंसान अपनी फील्ड में पक्का खिलाड़ी हो जाए, अपना 100% दे, तो कहीं पे भी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं आते। और ये सोचे कि मैंने, अल्लाह ताला ने आपके एक एक सेकंड का जो है ना आपसे हिसाब किताब लेना है। मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, तो मैंने कहा जैसे मैंने सुनी है बात, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो बात यही है कि जो है आप जो है ना अपने हस्बैंड के साथ अपनी, अगर 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 आप बेटी हैं तो बेटी बनकर, हाँ, 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये 4 साल जो है ना, अगर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने आप को अगर आप संभाल के रखती हैं, इसमें ना बड़े ज़्यादा आपके लोग आपको गुमराह करने के लिए आते हैं, आपको गलत गाइडलाइन मिलती है, बैड कंपनी होती है। तो इस वजह से अगर आप उन 4 सालों में अपने आप को मेंटेन करके, अगर आप लड़की हैं या लड़का अपने आप को रखते हैं ना, और ये सोचते हैं कि मेरे अम्मी अबू मुझे किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से मैं अपना टाइम जो है सारा पढ़ने की तरफ लगाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आपकी सिर्फ कंपनी की वजह से भी आप गलत गाइडलाइन पे जा सकते हैं। इसी तरह से आप जो है अपने ये 4 साल, 9 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इन 4 सालों में ये सोचें कि मैंने किसी भी लाइन में या किसी भी कंपनी में, गलत कंपनी में नहीं बैठना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मेरे लिए, उन्होंने इतने बड़े बड़े ख्वाब सोचे हैं, और मैंने वो ख्वाब मैंने पूरे करने और किसी ने नहीं करने। और 100% जो है ना आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग स्टडी की तरफ, बच्चे जो है स्पेशल स्टूडेंट्स कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों या फिर स्कूल्स के हों, वो जो है ना मोबाइल इस्तेमाल करके इतने बस हो गए हुए हैं कि बस जो है ना बहुत दूर जा चुके हैं स्टडी से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट क्या है, मोबाइल भी इस्तेमाल करो, मैं भी करती थी, इसी तरह मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन जो है इज़्ज़त, अदब, एहतराम अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले रखो। होता कुछ यूँ है कि हम जो है ना इस एज में आके जो है ना, जो मैंने अभी बताया 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसमें हम ये समझते हैं बस हम ही हैं। अगर आप सोचो 1 मिनट के लिए, अल्लाह ना करे आपको या मुझे कुछ हो जाए, तो क्या ये दुनिया स्टॉप हो जाएगी? नहीं ना, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है। तो इस वजह से दुनिया को अपने सर पे हावी ना रखो, अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई गोल रखने के साथ साथ अपने अम्मू अबू, क्योंकि आपको पता है आपके अम्मी और अब्बू के प्यार इतना फेयर लॉयल है कि कोई भी उनका लालच नहीं है। बाकी जितने भी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, फ्रेंडशिप या कोई भी कंपनी या कोई भी रिलेशनशिप आपके साथ है, किसी ना किसी लालच की वजह से रखा जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ अम्मी अबू और टीचर्स का जो प्यार है वो आपके साथ बिल्कुल सिंसेयर होते हैं। उनकी एडवाइजेज़, उनकी हाँ में हाँ करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप उनकी बात को समझते हैं तो आप कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मैदान में पीछे नहीं रह सकते। तो अम्मी अबू की बात सुना करें, आगे से ना बोला करें मैं बस हो जाए आपको नहीं पता, मुझे पता है क्या करना है, मैंने कैसी ड्रेसिंग है क्या नहीं। आपके फ्यूचर के बारे में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स के अलावा ज़्यादा बेस्ट आप कोई भी नहीं जानता। आप ये सोचते हैं ना ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ये जो है ना ये बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मेरी आपको एक बात बताऊं, आपकी फ्रेंड और आपकी जो एज का जो है ना, एज बिल्कुल उतनी है जितनी आपकी फ्रेंड की है। उसके पास भी उतना एक्सपीरियंस है जितना आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आपके अम्मी अबू का तो एक्सपीरियंस आप दोनों से ज़्यादा हुआ ना। तो इस वजह से अपने अम्मी अबू के साथ बिल्कुल सिंसेयर हो, अपने टीचर्स के साथ उनकी बातें माने, अपना 100% हर फील्ड में दें। तो आप देखिएगा कामयाबी पीछे नहीं है, कामयाबी बिल्कुल आपके करीब है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लड़के हैं तो अपने अम्मी अबू का एहतराम करें। बड़े मैंने लड़कों को देखा है, अम्मी अबू कोई काम करते हैं, अच्छा मैं कर दूंगा ना, मैं कर रहा हूँ ना, यही